नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में जो कि हाल ही सितंबर 2025 में हुआ है, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है क्योंकि वो हुआ है सोनम वांगचुक जी के साथ। उनको एनएसए के अंडर डिटेन किया गया। कृति बताएंगे क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं जो कि देखो समझ तो नहीं आते कि कहाँ से आए, लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल कि उनके पाकिस्तान से कहीं लिंक्स हैं, कि वो एक एंटी नेशनल हैं, उन्होंने दंगे भड़काए हैं लेह में अपनी स्पीच के दौरान, अपने प्रोटेस्ट के दौरान, और ऐसे बहुत सारी चीजें। और उनके अंदर 4 लोग किल्ड हो गए बेसिकली। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए उन्होंने जो भी चीजें करी उन्हें गांधीगिरी के उस पे पथ पे चल के किया। मतलब एक पैदल पीसफुल उन्होंने सारा एग्जैक्टली जैसे गांधी जी ने किया था हमें इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, वैसे उन्होंने किया, भले वो पद यात्रा हो या फिर अनशन पे बैठना हो। बिल्कुल। और ये ऐसे नहीं कि अनशन अभी से था, ये अनशन काफी लंबे टाइम से था और हम सबको पता भी है। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था एक बार जिसके अंदर उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड एवरीबॉडी इज पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सम राइट्स, सम डिमांड्स दैट एक्चुअली गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड देम, बट वो फुलफिल नहीं हो पाए। एग्जैक्टली। और अब कहीं जाके दोबारा से उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, वो भी पीसफुल, जिसके लिए वो फिर से कुछ उनकी डिमांड्स थी जो पुरानी डिमांड पूरी नहीं की थी, उसी को दोबारा दोहराने की। अब इन बिटवीन पता नहीं कहां से कैसे वहां पे दंगे भड़क गए, कुछ लोग मर गए और कुछ तबाही हुई, लेकिन उसमें फिर ये बताया जा रहा है कि वो सब करने के पीछे सोनम वांगचुक जी का हाथ है, जो कि बिल्कुल गलत है, बेसलेस। जाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है। अब लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स व्हाट ही डिड फॉर आवर कंट्री। फर्स्ट, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए हीटेड टेंट्स बनाए जिनसे इंडिया आर्मी को काफी हेल्प मिली ठंड वाले एनवायरनमेंट में रहने के लिए। उसके अलावा आइस ट्रूपर टेक्निक हम कैसे भूल सकते हैं, जिनके लिए उनके इतना प्रेज किया गया और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उसके साथ। अब इसके अलावा उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है लद्दाख में, सेटमोल, जिसको प्योर साइंस के बेसिस पे कैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बच्चों को सिखाना, एजुकेट करना उसके लिए, ताकि वो भी बढ़िया साइंटिस्ट बन सके जस्ट लाइक सोनम वांगचुक। तो जब इन लोगों ने इन्होंने जब इतना कुछ कर लिया है, उसके बाद जब उनके ऊपर ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं तो ये बहुत डिसहार्टनिंग है। क्लेम्स नहीं है कृति, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। वही मतलब एलिगेशंस बिना किसी रीजंस के, मतलब एक बंदा जो इतना पीसफुली अनशन कर रहे हैं या पद यात्रा कर रहे हैं, व्हाटएवर, राइट, प्रोटेस्ट कर रहे बेसिकली अपने डिमांड्स को पूरा करवाने जो गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था, उसको काफी साल हो चुके हैं और उस पीसफुल एक्ट से कुछ लोग अगर वारंट हो रहे हैं जिनमें उनका हाथ भी नहीं है, करेक्ट, फिर उनको अंडर किया गया। और बहुत लोग हैं जो शायद उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखो ये सब नहीं समझ आता, मतलब एक साइंटिस्ट लेवल का बंदा, एक एक्टिविस्ट, एक एजुकेशन रिफॉर्मर, सब कुछ है वो। अगर देखा जाए तो लद्दाख जैसी जगह पे पानी की किल्लत से की कमी को पूरी कर देना, वहाँ के लोगों को रहना सिखाना, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंप्लीट कैसे रह सकते हैं, एजुकेशन को इतना ऊपर तक लेके जाना, मतलब हर तरीके से किया। लेह लद्दाख को ऊपर ही डेवलपमेंट भी लेके जाया गया। बिल्कुल। तो अब उसके बाद वहाँ पे जब उनके प्रोटेस्ट को लेके इतना शायद उनको पता नहीं क्या ही बना दिया गया है कि उनको बिल्कुल अरेस्ट ही कर लिया गया है, ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है। I guess we have failed as a human. We have failed as a Indian कि अगर हम इस चीज को सच में सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो we literally failed as a country. अगर ये चीज प्रति वो बाहर होते हैं, उनको लिटरली सड़कों पे बिठाया जाता कि इतना बढ़िया, मतलब पर्सन, बीइंग एन ह्यूमन, बीइंग एन एजुकेशन रिफॉर्मर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, एवरीथिंग। उन्होंने स्कूल भी ऐसा खोला है जहाँ पे वो नेचर से बच्चे पढ़ते हैं, नेचर के थ्रू पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। इट्स नॉट लिटरली अ स्कूल, समझो वो एजुकेशन एक रिफॉर्म कर, एक रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन का जेल में जाना बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है। बिल्कुल। वी आर होपिंग कि ये वीडियो आगे तक पहुंचेगी और सोनम वांगचुक जी को जेल से निकाला जाएगा। वी रियली रिक्वेस्टिंग आवर इंडियन गवर्नमेंट, वी रियली विश के लोगों को भी अकल आए और थोड़ा सा अगर सारी चीजें सही रहती है तो आई रियली विश कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो प्रूफ तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो एलिगेशंस लगे हैं वो सारे झूठे ही हैं।
सबको पता ही होगा, और जिनको ऐसा लगता है कि ये सच है तो नो वर्ड्स फॉर देम। नो वर्ड्स। क्योंकि आई थिंक एक वीडियो मैं इनका देख रही थी, उनको अनाउंसली कोई आया था मैसेज जहाँ पे ये चीज लिखी गई थी कि जैसे दिल्ली के फॉर्मर सीएम के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। बट आई थिंक वी डिडंट यू नो टेक heard लीड it. ऑन इट, Right. मे बी। पर चलो ठीक है, अपनी जो भी है, लेकिन हमें साफ दिल का आदमी ऐसा ही होता है शायद। बट वी रियली होप, वी रियली विश, हम सब ऑब्वियसली लद्दाख के लोगों के लिए, सोनम वांगचुक जी के लिए, सबके लिए, उनकी फैमिली के लिए हम सब प्रेज कर रहे हैं कि वो जल्दी से वापस आए, सब कुछ एकदम रिजॉल्व हो जाए। Exactly. So that's it. I think this is the only thing that we really want to talk about. And thank you so much. And And please support to Mr. Wangchuk and please share this video with as much as you everyone can. because हम चाहते हैं ये बात आगे तक पहुंचे, वो जल्दी से जल्दी जेल से निकले। अंडरस्टैंड, उनके बिना लद्दाख कुछ नहीं है। Exactly. Thank Chalo. you so Thank you much. so much.